हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है विधि संगम क्लासेस में। एंड दिस इज सारिका एंड टुडेज लेक्चर इज बेस्ड ऑन चैप्टर 3 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। द पॉक्सो एक्ट व्हिच मींस द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो चलिए दोस्तों, एक्ट 2012 और आज हम इसके चैप्टर 3 को देखने जा रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, तो रेडी हो जाइए अपनी बेयर एक्ट के साथ, और तमाम एग्जामिनेशंस में जो इससे क्वेश्चन आने वाले हैं तो उसको देखेंगे। आपने चैप्टर 1 इसके पहले पढ़ा था। तो जी हाँ, ये वो पॉक्सो एक्ट जिसका मैंने आपको बताया कि लास्ट क्लास में बताया एनैक्टमेंट डेट क्या है इसकी, और आज हम बात करने जा रहे हैं इसके एनफोर्समेंट डेट पर भी। तो दोस्तों ध्यान से सुनेंगे। देखिए, एक बात मैंने आपको बताई थी कि इसका जो पब्लिकेशन है, राइट, दो चीजें ध्यान रखेंगे। जैसे फर्स्ट थिंग आपने जो देखा कि पॉक्सो एक्ट का में चैप्टर 9 टोटल सेक्शन 46 वन शेड्यूल, और फिर आपने क्या देखा कि इनैक्टमेंट डेट। तो इनैक्टमेंट डेट सबको याद हो चुकी है, जो कंफर्म है 19 जून 2012। और फिर आपने देखा कि एक डेट है 20 जून 2012, जिस दिन ऑफिशियल गजेट में पब्लिश हुआ। लेकिन इसकी जो एनफोर्समेंट डेट है, जो लागू होने का दिनांक है, it shall came into force on 14th November 2012, 14 नवंबर 2012। तो सारे फ्रेंड्स, ये कुछ डेट्स हैं जिनको ध्यान में रखेंगे, और एनफोर्समेंट डेट से भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। यानी किस दिन ये लागू हुआ है, ये वो दिनांक है लागू हुआ। चलिए, तो चैप्टर 1 कर लिया है। चैप्टर 2 को आगे की क्लासेस में देखेंगे, लेकिन आज की क्लास में चैप्टर 3 पहले देखते हैं। चैप्टर 3 दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट है, यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस एंड पनिशमेंट देयरफॉर। जब आपने डेफिनेशंस पढ़ी थी तो देखा था आपने उसमें अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग और उसके लिए दंड। यानी साहित्य कैसा है, अश्लील है, पोर्नोग्राफी है, और उसके लिए किसका यूज किया जा रहा है, बच्चे का यूज किया जा रहा है बच्चे का यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चैप्टर 3 है, याद रखिएगा। और छोटा सा चैप्टर है, सेक्शन 13, 14 एंड 15, ओनली 3 सेक्शंस, ठीक है। तो कितने सेक्शंस है यहाँ पर, केवल आपको मिलेंगे 3 सेक्शन। तो बस इतना आपको ध्यान है, और इसके साथ साथ आपको कुछ चीजें और ध्यान में रखनी है, जिससे आईपीसी में, अब जब हम बात कर रहे हैं अश्लील साहित्य की, तो आईपीसी में भी आपने कुछ सेक्शन पढ़े थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडियन पैनल कोड 1860 की। उसमें आपने अश्लील साहित्य से संबंधित कुछ सेक्शंस देखे थे। तो कितने दोस्त हैं जिनको वो सेक्शंस लर्न है, उनको याद आ रहा है कि कहाँ पर है वो सेक्शंस। जैसे कि आपने सेक्शन 205 देखा है ना, उसमें 205 आईपीसी पढ़ा है आपने। इसके अलावा आपने 292 एंड 293 सेक्शन आईपीसी का भी देखा हुआ है, ठीक, जिसमें कि 293 क्या है, क्लेमिंग है। वो एग्जैक्टली वो बच्चों के लिए नहीं है, अश्लील साहित्य के लिए है, उसके वितरण के लिए है। और जो 205 देखते हैं उसमें पनिशमेंट की बात की गई है, जो कि 3 इयर्स तक का है ना। उसके तो भी आगे हम देखेंगे, पर इन सेक्शंस को भी आपको दिमाग में रखना है। और ये एग्जैक्टली बच्चों के लिए बात नहीं करके इनडायरेक्टली इसको कवर करते हैं, तो इनको भी आज के आज आप रिविजन जरूर कीजिएगा, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ आईपीसी सेक्शन 292, 293 एंड 205। तो इनको एक बार आप आज जरूर स्टडी करिएगा, लेकिन फिलहाल हम पहले इसको देखते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर 3 जैसा आप देख रहे हैं, और ये सेक्शन पॉक्सो एक्ट का है 13 विद सेक्शन 13, और ये सीधे से कह रहा है यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस। बच्चे का यूज किस लिए किया जा रहा है, पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग। तो जो कोई किसी बालक का उपयोग मीडिया, जिसके अंतर्गत टेलीविजन चैनलों या विज्ञापन या इंटरनेट या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप या मुद्रित प्रारूप द्वारा प्रसारित
कार्यक्रम या विज्ञापन, चाहे से कार्यक्रम या विज्ञापन का आशय व्यक्तिगत उपयोग या वितरण के लिए हो या नहीं, कि किसी प्रारूप में लैंगिक पारितोषण जिसके अंतर्गत, मतलब आप ये देख रहे हैं कि whoever, जो कोई भी ऐसा कर रहा है, चाइल्ड को किस पर्पज से यूज कर रहा है, इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया के फॉर्म में, इंक्लूडिंग प्रोग्राम ऑफ एडवर्टीजमेंट टेलीकास्ट बाय टेलीविजन चैनल्स, internet, any other electronic form, printed form, right? Electronic form, printed form, whether or not such program or advertisement is intended for personal use or for distribution for the purposes of sexual ग्रेटिफिकेशन विच इंक्लूड्स, इसमें क्या शामिल है। तो देखिए लर्न क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी अगर ऐसा कर रहा है मीडिया के रूप में जिसमें ये चीजें शामिल है, क्या क्या चीजें शामिल है, टेलीविजन चैनल, विज्ञापन, इंटरनेट, है ना, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप, मुद्रित प्रारूप में, किसी भी रूप में प्रसारित कार्यक्रम हो, विज्ञापन हो, अच्छा चाहे उनका उसमें आशय कैसा भी हो, आशय उसका उपयोग करने का हो या वितरण करने का हो, कैसा भी हो, अगर ऐसा कर रहा है कि उस अश्लील पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए, उस अश्लील साहित्य के लिए कोई बच्चे को यूज कर रहा है, जिसमें अब आप इसी सेक्शन 13, तो ये 13 में पा रहे हैं, पहले आपको इसका मार्जिनल नोट लर्न हो जाना चाहिए। इसमें दोस्तों ये शामिल है, तो क्या क्या शामिल है ये देखेंगे। अब ABC ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्ली इसको रीड करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, अगर ऑप्शन बनाता है क्या शामिल क्या नहीं तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट देख रहे हैं आप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ अ चाइल्ड, किसी बालक की जननेंद्रियों का प्रदर्शन किया जा रहा है ना, अगर ऐसा भी है, जी हाँ इसको भी। एंड यूसेज ऑफ अ चाइल्ड, नेक्स्ट कहता है यूसेज ऑफ अ चाइल्ड एंगेज इन रियल और साइमल्टेनियस सेक्सुअल एक्ट्स विद और विदाउट पेनिट्रेशन, अगर किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों, प्रवेशन के साथ या बिना में करना, मतलब जरूरी नहीं कि प्रवेशन हो रहा हो, पेनिट्रेशन हो रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर बालक का उपयोग या तो वास्तविक कर रहा है या नकली तरीके से भी कर रहा है, फेस यूज कर रहा है, लैंगिक कार्यों में प्रवेशन के साथ या बिना किया जा रहा है, लेकिन वो कार्य कैसे है, वो है लैंगिक कार्य। वो दोस्तों कैसे एक्ट है, सेक्सुअल एक्ट है, विद और विदाउट पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन के साथ भी हो सकता है, विदाउट पेनिट्रेशन भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट सी, अब ये ए भी देखिए, ये सिर्फ आपको रीड करना है, रीड करने के बाद मेन एग्जामिनेशन के लिए कुछ पॉइंट्स अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है तो आप इसको कर ले जाएंगे, राइट। तो देखिए सी कहता है द इंडिसेंट और ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन, कैसा, अशिष्ट हो, अशोभनीय हो, अश्लीलतापूर्ण प्रदर्शन हो, किसका, बच्चे का, बालक का। तो the indecent or obscene representation of a child shall be guilty of the offense of using a child for pornographic purposes। अब आप सब कुछ मिलाकर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज है वो अश्लील है और सेक्सुअल एक्टिविटीज है, और उसमें बच्चे का किसी भी तरीके से यूज किया जा रहा है, वहां पेनिट्रेशन हो रहा हो या ना हो रहा हो, असली रूप में कर रहे हो, नकली रूप में कर रहा हो, कैसे भी कर रहा है, उसका केवल फेस लगा दिया है, सच में वो बच्चा मौजूद है या उसका फेस लगा दिया है, तो कैसे भी कर रहा है, तो किसी बालक का अशोभनीय प्रदर्शन किया, अश्लीलतापूर्ण प्रदर्शन किया, और वो भी कैसा, बालक का अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए, जिसमें उपयोग करने के अगर अपराध का दोषी होगा, तो यहां पर ऐसा माना जाएगा कि वो इस ऑफेंस के लिए क्या है, दोषी है। नाउ एक्सप्लेनेशन है इसमें, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन यूज अ चाइल्ड। अब यहां पर जो आपने अभी देखा ना कि कोई एक बच्चे को यूज करता है, तो यूज अ चाइल्ड shall include involving a child through any medium like print, electronic, computer or any other technology for preparation, production, offering, transmitting, publishing, facilitation and distribution of the pornographic material। मतलब इस तरह से किसी भी तरीके से बच्चे का रोल में कर रहा हो या इन माध्यमों से कर रहा हो, यानी कि अगर बालक का उपयोग पद में ये सब आ जाएगा, यानी उनका मुद्रण हो रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर यानी तकनीक के किसी भी माध्यम से अश्लील साहित्य है उत्पादन कर रहा हो, प्रसारित कर रहा हो, सुकर कर रहा हो, बना रहा हो, वितरण करने के लिए किसी बालक को अंतर्गत कर रहा है, इनमें से किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से बालक को अश्लील लैंगिक कार्यों में, ऑब्सीन एक्टिविटीज में
में इन्वॉल्व कर रहा है तो वो इसका दोषी है और लायबल माना जाएगा। तो ये आपने कहाँ देखा, ये देखा सेक्शन 13 में। ठीक, अब सेक्शन 13 के एक बार आपको मार्जिनल नोट को फिर से देखना चाहिए दोस्तों। ये क्या है, अश्लील साहित्य। ध्यान से देखिए, यहाँ पे टर्म यूज हुआ है पोर्नोग्राफिक पर्पसेस, अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए बालकों को। तो ये पूरा एक्ट ही दोस्तों ये बालकों को प्रोटेक्शन दे रहा है, तो बात तो पूरी बालकों पर ही होने जा रही है। अब आपको मेन याद रखना है 13 क्या कहता है, 14 क्या कहता है, तो ये चीजें थोड़ी सी गौर करनी है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं, आते हैं 14 पे। देखिए ध्यान से, 14 क्या कह रहा है, सेक्शन 14 धारा 14 क्या कह रही है, ठीक, पनिशमेंट है फॉर यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस। जी हाँ, अभी जो आपने 13 में ऑफेंस देखा कि अगर कोई इसके लिए गिल्टी होगा, लायबल होगा, तो फिर उसके लिए ऑफेंसेस, उस ऑफेंस के लिए क्या सजा है, तो वो दोस्तों आपको यहाँ पर देखने में मिलेगी। कहां पर मिलेगी, नेक्स्ट सेक्शन 14 में। तो 14 कह रहा है अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग के लिए दंड, यानी जो आपने किसी ने अगर 13 में वो एक्टिविटी की तो उसके लिए क्या कोई पनिशमेंट है। जी हाँ, यही एक्ट पॉक्सो बताया, बिकॉज स्पेशल एक्ट एंड एक्ट सेज दैट हूएवर यूजेस अ चाइल्ड और चिल्ड्रन, भाई एक बच्चा हो, अच्छा एक बात क्लियर है कि बालक में जरूर यूज हुआ है दोस्तों, लेकिन बालक में बालिका शामिल है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों जेंडर के लिए है। तो यूजिंग अ चाइल्ड और चिल्ड्रन, और हाँ सबको याद होगा ना चाइल्ड कौन है, यहां पर इस एक्ट में चाइल्ड कौन है, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बालक या बालिका हो। फॉर देखिए, यूजेस अ चाइल्ड और चिल्ड्रन फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट। कितना कारावास है, देखिए ध्यान से। अब इसमें तो भाई आप पूरी लैंग्वेज तो सेट कर लेंगे, बस आपको पनिशमेंट ध्यान रखना है। तो इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 5 इयर्स, भाई मिनिमम 5 साल की सजा दी जाएगी। ठीक है, ये आप नॉट लेस देन देख रहे हैं, मींस की मिनिमम कितना कारावास मिलने वाला है, जी हाँ 5 इयर्स। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल, देखिए क्या लिखा है, एंड और भाई मिनिमम इतना मिलेगा इम्प्रिजनमेंट, प्लस मिल जाएगा साथ में और मिलने वाला है क्या, फाइन। ठीक है, प्लस फाइन। अब देख रहे हैं आप यहाँ पर क्या फाइन का कोई अमाउंट दिया हुआ है, एंड इन द इवेंट ऑफ सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 7 इयर्स एंड आल्सो बी लायबल टू फाइन। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि क्या मिनिमम पनिशमेंट की बात की। मिनिमम पनिशमेंट का मतलब हुआ कि अगर कोर्ट सजा देने पे आ रहा है, दोषी पाया गया वह व्यक्ति जिसने ऐसा कार्य किया, तो सजा अगर दी जाएगी तो कम से कम भाई 5 साल का कारावास तो होगा ही। अब जैसा और बड़ा मामला होगा, जितना बड़ा ऑफेंस होगा, तो उस हिसाब से सजा बढ़ भी सकती है। ये नहीं लिखा कि ये मैक्सिमम है, कोर्ट सिर्फ 5 इयर्स तक देगा, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो सिंपल यही लिखा हुआ है कि मिनिमम 5 इयर्स तो ये दे सकता है, साथ में फाइन लगा देंगे। और फाइन की भी देखिए यहां पर कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, हाँ वो अलग बात है कि वो अनलिमिटेड नहीं होगा। ठीक है, अनलिमिटेड हो सकता है बट एक्सेसिव नहीं होगा। ठीक है, ये हमने आईपीसी में पढ़ा था कि एक्सेसिव नहीं होगा, अनलिमिटेड हो सकता है। अब जब अनलिमिटेड, जहां पर केवल फाइन वर्ड यूज हो गया है, वहां पर ये कोर्ट के पास पार होती है कि वो फाइन कितना भी इंपोज कर सकती है, कितना भी फाइन लगा सकती है। हाँ वो एक्सेसिव नहीं होता है, अनलिमिटेड हो सकता है, यानी कि वो अत्यधिक नहीं होता पर अमर्यादित हो सकता है। ठीक है, तो ये कोर्ट पर डिपेंड करेगा कि वो कितना फाइन साथ में लगा रहा है, यानी कम से कम 5 साल, हो सकता है 6 साल का कारावास हो सकता है 5.5 साल का कारावास हो, जैसा ऑफेंस होगा वैसी सजा मिलेगी और साथ में लगेगा फाइन। तो ये आपने देखा। अच्छा, अब मान लीजिए कि उसी ऑफेंडर ने एक बार सजा पाने के बाद वो बाहर आ गया, और बाहर आने के बाद उसने फिर वही ऑफेंस किया, यानी कि उसने सेकेंड टाइम और सब्सिक्वेंट टाइम उसने ऐसा काम किया, सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, और दोबारा भी उसकी दोष सिद्धि हो जाती है, कन्विक्शन हो जाता है, पाया जाता है यस ही इज गिल्टी, और ये नहीं, लेकिन अब एक बार करके तुम्हें छोड़ा गया था और तुम दोबारा फिर वही काम कर रहे हो, तब तो तुम अब सुधरने वाले हो नहीं, तो अब की बार तुमको सजा हम पहले से ज्यादा देंगे। ठीक है, तो यहां पर आप इस केस में देख रहे हो, जी हाँ फिर वही है इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। तो इम्प्रिजनमेंट कितना है, इसमें भी लिखा है कि नॉट लेस देन 7 इयर्स, नॉट बी लेस देन 7 इयर्स।
तो imprisonment for a term which shall not be less than 7 years, 7 साल से। अगर इसने सेकेंड टाइम कर दिया या सब्सिक्वेंट किया, बार बार किया, उसके बाद किया, तो और कन्विक्शन हो जाता है, ये भी ध्यान रखना है। कन्विक्शन होने पे वो कर दिया कि नहीं किया, भाई सजा तो तभी मिलेगी ना जब कोर्ट पाएगा कि ये दोषी है, यानी कि पूरा ट्रायल हो चुका है, प्रोसीडिंग हो चुकी है। तो 7 years मिनिमम है एंड ऑल्सो भी लाइबल टू फाइन, और फिर वही जुर्माने की बात, अब की बार ऑब्वियस बात हो जाएगा, जुर्माना लगेगा। Now subsection 2 says, subsection 2 of section 14, this is section 14, subsection 2, धारा 2, whoever using a child or children for pornographic purposes under subsection 1, जैसा भी अभी आपने स्टडी किया, commits an offense referred to in section 3 और section 5 और section 7 और section 9 by directly part। देखिए इन sections को हम chapter 2 में डिस्कस करेंगे, डिस्कस किए हैं, तो इसको आप वहां देखेंगे। तो अगर जो आपने पढ़े इनमें से अगर ऑफेंसेस हुए हैं सेक्शंस के 9 by directly participating in such pornographic acts shall be punished for the said offense is also under section 4, section 6, section 8, यानी देखिए and section 10 respectively in addition to the punishment provided in subsection 1। अगर इनके ऑफेंसेस किए तो जो अभी आपने 14 सबसेक्शन 1 में देखे जो सजा मिलेगी वो तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में इन ऑफेंसेस के लिए जो सजा है वो भी मिलेगी। क्लियर है ये बात? फिर से सुने, 14 सबसेक्शन 1 में आपने देखा जो सजा है वो तो मिलेगी ही मिलेगी अगर अश्लील साहित्य में बालक का उपयोग किया, 13 का ऑफेंस किया, कन्विक्शन हो गया, गिल्टी पाया गया, और अगर साथ में इन सेक्शन यानी कि 3, 5, 7, 9 इनका ऑफेंस किया तो फिर उसके लिए जो सजा दी हुई है वो भी मिलेगी इन एडिशन। 3 ऑफेंस 3 के लिए जो सेक्शन 3 में ऑफेंस है उसके लिए पनिशमेंट सेक्शन 4 में है, जो ऑफेंस सेक्शन 5 में है उसके लिए पनिशमेंट सेक्शन 6 में है, जो ऑफेंस सेक्शन 9 में है उसके लिए पनिशमेंट दोस्तों कहाँ दिया हुआ है तो सेक्शन 10 में दिया है, और जो ऑफेंस सेक्शन 7 में है उसके लिए पनिशमेंट सेक्शन 8 में है। तो जी हाँ, अगर वो ऑफेंसेस किए और जो इन सेक्शंस में पनिशमेंट्स दिए हैं वो साथ में और मिलेंगे। तो जो ये आपने ध्यान से देखेंगे कि अतिरिक्त दंडित होगा, यानी जो अभी आपने देखा कि मिनिमम 5 years और एंड फाइन, तो जो अगर वो भी ऑफेंसेस करेगा तो उनकी सजा भी मिलेगी। नाउ दिस इज सेक्शन 15, तो याद रखेंगे आप, है ना। और सेकेंड टाइम में सब्सिक्वेंट टाइम में आपने जो 14 में भी देखा सब सेक्शन 2 में कि कितनी सजा है, तो ये है मिनिमम भाई 7 years है या फिर फाइन है। क्लियर? नाउ हम 15 पर आते हैं, और सेक्शन 15 क्या कह रहा है, जो कि लास्ट सेक्शन है चैप्टर 3 का। अच्छा दोस्तों, अगर आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत ही दमदार करनी है ना, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, पढ़ते पढ़ते ये हो ही जाता है, माना मैं आपको स्पेशली ये कोई टास्क नहीं दे रही हूँ, नहीं तो कोर्स ऑलरेडी लॉ का बहुत ज्यादा होता है, लेंदी होता है, बट हाँ पढ़ते समय थोड़ा सा अगर अलर्ट होके पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि आपको चैप्टर्स याद हो जाए, चैप्टर्स के नेम लर्न हो जाए, साथ में आपको उसके सेक्शंस का ग्रुप लर्न हो जाए। और मार्जिनल नोट तो लर्न करना भाई लॉ वालों के लिए तो मजबूरी है, करनी पड़ेगी, उसी से आपका कल्याण भी होना है। तो जी हाँ, तो देखिए दोस्तों सेक्शन 15 अब बहुत ईजी सा है, देखिए ना 3 सेक्शन है और आपने अभी के अभी इसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, कितना अब पूरा वर्ड टू वर्ड लॉ नहीं लर्न करना है, मेन पॉइंट्स जो यहाँ पर मेन कीवर्ड्स है उनको बनाए, ये ऑफेंस ये सजा, ये ऑफेंस ये सजा, ऐसा हुआ तो ऐसा करके चैप्टर खत्म करें। नाउ दिस इज 15 सेक्शन 15, पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड। अब देखो भाई, ये स्टोरेज कर रहा है, क्या कर रहा है, स्टोरेज कर रहा है। ठीक है, ये दोस्तों स्टोरेज कर रहा है, ये सेक्शन 15 आप देख रहे हैं। और सेक्शन 15 से पहले मैंने अभी आपको यहां पर बताया था जो सेक्शन 14, इसको आईपीसी के सेक्शन 205 के साथ जरूर पढ़िएगा। ठीक है, सेक्शन 205 आईपीसी। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, और ये है आपका 15। चलिए देखिए इसे, सेक्शन 15 पनिशमेंट है भाई, ये भी सीधी किसकी बात पहले कर रहा है, पनिशमेंट। किस बात के लिए पनिशमेंट है, फॉर स्टोरेज, जी हाँ स्टोरेज के लिए। स्टोरेज किसका, ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड, ऐसा पोर्नोग्राफिक मटेरियल जिसमें कौन इन्वॉल्व है, चाइल्ड इन्वॉल्व है, एक बच्चा या कुछ बच्चे इन्वॉल्व है।
और ऐसे पोर्नोग्राफिक मटेरियल का क्या किया गया है, स्टोरेज किया गया है। तो इस बात के लिए जो कोई ऐसा करता है, क्या कोई पनिशमेंट है? जी हाँ, पनिशमेंट है। तो क्या पनिशमेंट है, यहाँ देखेंगे 15 में। तो बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए दंड। अब ये पनिशमेंट किसके लिए है? पनिशमेंट है फॉर स्टोरेज। स्टोरेज किसका है? पोर्नोग्राफिक मटेरियल। अच्छा, ये पोर्नोग्राफिक मटेरियल है कैसा? ऑब्वियस सी बात है, पूरा पॉक्सो ही बच्चों पर है, तो आपको तो इसमें कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है। इन्वॉल्विंग क्या? इन्वॉल्विंग चाइल्ड, जिसमें बच्चा शामिल है, राइट? तो एनी पर्सन हु स्टोर्स और पोजेसेस पोर्नोग्राफिक मटेरियल। तो देख रहे हैं आप, जो स्टोर कर रहा है या पोजेस कर रहा है, अपने कब्जे में लिए हुए, यहाँ पर पोजेशन की बात है, राइट? पोजेशन, पोजेसेस पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में, इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड बट फेल्स टू डिलीट और डिस्ट्रॉय और रिपोर्ट द सेम टू द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। अब वो फेल हो गया, किस बात के लिए? उसको नष्ट नहीं किया, नष्ट नहीं कर सका, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सका, डिलीट नहीं कर सका। तो देखें, मिटाने में, नष्ट करने में, या अगर इसके लिए जो भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है उसको इस बात की इंफॉर्मेशन देने में वो फेल हो गया है, ठीक है? तो क्या हो रहा है, देखिए, एज मे बी प्रेस्क्राइब विद एन इंटेंशन टू शेयर। और अच्छा, यहाँ पर हमेशा की तरह इंटेंशन होना मस्ट है। तो यहाँ पर इंटेंशन क्या है? विद एन इंटेंशन, आशय क्या है? पहली चीज तो तुम फेल हो, ना तुमने डिलीट किया, ना तुमने डिस्ट्रॉय किया, राइट? और ना ही तुमने रिपोर्ट की डेजिग्नेटेड अथॉरिटी की। तो उसके बाद क्या किया तुमने? तुम्हारा इंटेंशन क्या है? आशय है। क्या करने का आशय है? टू शेयर और ट्रांसमिट चाइल्ड पोर्नोग्राफिक, या तो शेयर करोगे या ट्रांसमिट करोगे, ठीक है? तो क्या है, जैसा प्रतिवेदित करने में विफल रहता है बच्चे की अश्लील सामग्री की हिस्सेदारी अथवा संचारित करने के इरादे से, तो ऐसा करेगा, शैल बी लायबल। लीजिए, लाइबिलिटी की बात आ गई। कितने के लिए लायबल होगा? टू फाइन, जुर्माने से। क्यों? क्योंकि इसने स्टोरेज कर रखा है। और इसका इरादा क्या है? इसका आशय क्या है? इसका आशय है इसको शेयर करना, इसको ट्रांसमिट करना, राइट? तो ये इसकी लाइबिलिटी बनेगी। क्यों? तुमने क्यों स्टोर किया? और पोर्नोग्राफिक मटेरियल, उसमें बच्चा शामिल है, तो जी हाँ, फाइन। लेकिन फाइन की भी देखिए लिमिट दी है, नॉट लेस देन 5000 रुपीज, यानी मिनिमम की बात कर दी दोस्तों, कि यहां पर जो जुर्माना होगा, फाइन होगा, और सॉरी, जो यहाँ पनिशमेंट है, फाइन है, वो भी कितना है? मिनिमम, यानी कम से कम 5000 रुपए तो होंगे ही होंगे, 5000 रुपीज, ठीक है? अच्छा, और क्या होगा? एंड इन द इवेंट ऑफ सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस विद द फाइन, फिर देखिए फाइन which shall not be less than 10,000 रुपीज। दोबारा तुमने किया या बाद में पाया गया और कन्विक्शन मिलता है तो बढ़ जाएगा जुर्माना। और तब जुर्माना, हाँ, 10,000 से ऊपर हो सकता है सेकेंड टाइम के लिए, लेकिन कम से कम 10,000 रुपए होगा, राइट? कम से कम 10,000 होगा। फर्स्ट टाइम किया है तो कम से कम 5,000 रुपए, ठीक? और कम से कम 5,000 से ज्यादा भी हो सकता है, 6,000, 7,000, कुछ भी करके हो सकता है, लेकिन कम से कम 5,000। और सेकेंड टाइम सब्सिक्वेंट किया और क्या कनेक्शन हो जाता है, कोर्ट में पाया जाता है कि गिल्टी, एक बार तुम्हें सजा दी जा चुकी, तुम सुधरे नहीं, तो जब सुधरे नहीं हो तो वो सजा और ज्यादा, तो जी क्या, फाइन फिर लगेगा। और फाइन अब कितना होगा? मिनिमम, अगर सेकेंड टाइम है या उसके बाद है तो मिनिमम भाई 10,000 रुपए। तो सुधारने का नाम नहीं ले रहे हो तो लो, सजा और ज्यादा लो, ठीक है? तो दोस्तों, ये आपने यहाँ पे देखा कि इतनी सजा मिलेगी। आगे देखेंगे सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15। Any person who stores or possesses pornographic material in any form involving a child for transmitting or propagating or displaying or distributing in any manner at any time except for the purpose of reporting as may be prescribed for or for use as evidence in court shall be punished with imprisonment of either description which may extend to 3 years or with fine or with both। अब देखो भाई, यहाँ क्या है, यहाँ पर सजा में इम्प्रिजनमेंट भी देखने को मिल रहा है और साथ में जुर्माना भी है। क्यों? मामला क्या है?
भाई मामला ये है कि कोई व्यक्ति जो बच्चे के सम्मिलित वाली अश्लील सामग्री को किसी रूप में जमा करता अथवा रखता है, देखो भाई ये भी वही कर रहा है, जमा कर रहा है या रख रहा है, क्या अश्लील सामग्री है, उसमें बच्चा शामिल है, ठीक है। तो किसी समय किसी तरीके से संचालित करने, है ना, अगर वो किसी तरीके से संचालित करने का काम कर रहे हैं या क्या कर रहा है, दुष्प्रचारित करने अथवा प्रदर्शित करने या फिर वितरित करने, दुष्प्रचारित करना है, संचालित करना है, प्रदर्शित करना है, उसको फैलाना है, राइट, अश्लील साहित्य, सिवाय करने के इरादे से, सिवाय प्रतिवेदित करने के जैसा भी किया जाए, फिर न्यायालय या फिर न्यायालय में साक्ष्य के लिए उपयोग करने के। तो यहां पर आपको ध्यान से ये देखना है, एक्सेप्ट फॉर द पर्पस, देखिए एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड और फॉर यूज एज एविडेंस इन द कोर्ट। भाई ये महाशय इसको इसलिए रखे हैं, ये कोर्ट में दिखाएंगे एविडेंस के तौर पे कि देखिए वो आदमी ऐसा ऐसा करता है, वहां पर ऐसी ऐसी बात होती है, ऐसी ऐसी चीज होती है, तो कोर्ट में दिखाएंगे। या क्या करेंगे, ये मटेरियल रखा है, ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट है और जिसमें कि एक बच्चा शामिल है या बच्चे शामिल हैं, और किस लिए इसने स्टोरेज किया है कि ये प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को रिपोर्ट करेंगे। तो रिपोर्ट करने के लिए भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसा साहित्य अपने पास रखा हुआ हो। तो क्या मतलब, अगर ऐसे साहित्य को उन्होंने रखा है तो क्या इससे सजा मिलेगी? नहीं, इससे सजा तब नहीं मिलेगी। तो आप देख रहे हैं एक्सेप्ट, यानी अगर पार्टी ये प्रूफ कर देती है, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर ये पार्टी प्रूफ कर देती है कि पर्पस क्या था, पर्पस था रिपोर्टिंग टू दी प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी और फॉर यूज ऑफ एविडेंस इन द कोर्ट, किस लिए, एन एविडेंस टू बी एविडेंस इन द कोर्ट, किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के तौर पर देने के लिए ये स्टोरेज किया गया था, या इसको पजेस किया गया है, इसको अपने कब्जे में रखा गया है, या हमें ये प्रेस्क्राइब अथॉरिटी को बताना है, तो बताने के लिए भी हमने कुछ प्रूफ रख रखा है, ये दिखाएंगे बताएंगे, तो भाई कोई सजा नहीं है। और इसके अलावा अगर किसी पर्पस से, जिसमें कि क्या शामिल है, जो आपने इस एक्ट में देखा, यानी कि वो पोर्नोग्राफिक मटेरियल है, ऐसा मटेरियल जिसमें कि चाइल्ड भी इन्वॉल्व है, और वो किसके लिए, ट्रांसमिटिंग के लिए है, प्रोपोगेटिंग के लिए है, या डिस्प्लेइंग के लिए है, या डिस्ट्रीब्यूटिंग के लिए है, ठीक है, किसी भी तरीके से, तो वो लायबल होगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? stores or possesses pornographic material in any form involving the child for transmitting, propagating, displaying, distributing, का पूरा इरादा है कि इसको फैलाना है, इसको दिखाना है, ठीक। तो भाई इन्हें मिलेगी सजा, और सजा क्या होगी? shall be punished with imprisonment of either description. Either description means it may be rigorous or simple. कठोर भी कारावास हो सकता है और सादा कारावास भी हो सकता है, किसी भी नेचर का हो सकता है, ठीक है। imprisonment of either description which may extend to 3 years or with fine or with both। भाई यहां पर दे दिया which may extend to, यहां पर लिमिटेशन दिया है कि कारावास 3 वर्ष तक का होगा, ये मैक्सिमम दे दिया। तो मैक्सिमम पनिशमेंट कितना है यहाँ पर? मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट या कारावास दोस्तों है यहाँ पे 3 years, 3 साल, 3 years है, प्लस क्या है साथ में आप देख रहे हैं, और लगा है, अथवा जुर्माना, यानी केवल जुर्माना भी हो सकता है, या बोथ, यानी दोनों हो सकता है, यानी कुछ कारावास और कुछ जुर्माना दोनों हो सकता है। केवल जुर्माना भी हो सकता है, केवल कारावास भी हो सकता है, जो कि 3 साल तक का होगा, उससे अधिक नहीं होगा, और दोनों हो सकता है, यानी कुछ जुर्माना और कुछ कारावास। हाँ, यहां पर एक्सेप्ट को जरूर ध्यान में रखेंगे। ये देखिए, इन कंडीशंस पर कोई सजा नहीं होगी। कब? अगर वो पोर्नोग्राफिक मटेरियल कोर्ट में एविडेंस देने के लिए था, या दोस्तों वो किस लिए था? वो था किसी प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन देने के लिए था, तब कोई सजा नहीं होगी। अब आगे देखेंगे सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 15। Section 15, subsection 3. Any person who stores or possesses pornographic material in any form involving a child for commercial purpose। अब देखिए भाई, इनका तो क्या ज्यादा ही दिमाग बढ़ गया, commercial purpose पे है ये, ठीक है। Shall be punished on the first conviction with imprisonment of either description which shall not be less than 3 years। अब अगर commercial purpose के लिए किसी ने pornographic material को स्टोर किया है, अपने कब्जे में रखा है,
और पर्पस क्या है, कमर्शियल पर्पस है। तो पहली बार दोष सिद्ध होने पर, पहली बार कन्विक्शन होने पर दोस्तों कितनी सजा आप देख रहे हैं, कम से कम मिलेगी। देखिए इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईयर डिस्क्रिप्शन विच शैल नॉट बी लेस देन 3 years। अब देखिए इस केस में मिनिमम होगी 3 years। क्यों? क्योंकि कमर्शियल पर्पस हो गया, तो मिनिमम आप 3। इसके पहले आपने क्या देखा कि मैक्सिमम 3 years थी, यानी अधिक से अधिक 3 साल तक का कारावास दे सकते थे। और अब क्या देख रहे हैं, कमर्शियल पर्पस है। तो जब कमर्शियल पर्पस है दोस्तों, तो आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां पर कम से कम फिर 3 साल की सजा होगी, यानी इससे ऊपर की सजा भी हो सकती है। आगे देखें। अच्छा, और ये भी दोनों में से किसी भी प्रकार की डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, ये कठोर भी हो सकती है, ये सादी भी हो सकती है, रिवर्स एंड सिंपल भी कारावास हो सकता है। विच में एक्सटेंड टू 5 years, और मैक्सिमम कितनी होगी तब 5 years। यानी कम से कम देंगे जज साहब सजा तो 3 साल, और अधिकतम दे देंगे तो कितना 5 साल, यानी तीन तो देंगे ही देंगे, और 3.5, 4, 5 ऐसा करेंगे, 5 से ऊपर नहीं देंगे। या फिर भाई क्या कर सकते हैं, और विथ फाइन, यानी केवल जुर्माना भी लगा सकते हैं, या दोस्तों दोनों सजा में दे सकते हैं। ये देखिए दोनों भी हो सकता है, यानी कि कुछ कारावास कुछ फाइन, केवल फाइन भी हो सकता है, केवल कारावास भी हो सकता है। ये क्या है, इम्प्रिजनमेंट यानी कि कारावास। तब पर्पस क्या है, ध्यान से देखिए, कमर्शियल पर्पस है, और वही काम पोर्नोग्राफिक मटेरियल को किसी पर्सन ने स्टोर किया, पोजेस में रखा, उस पोर्नोग्राफिक मटेरियल में है क्या, तो भाई उस पोर्नोग्राफिक मटेरियल में एक बच्चा शामिल है या कुछ बच्चे शामिल है, राइट। तो ये आपने देखा। एंड फिर क्या देखिए, और विद बोथ एंड इन द इवेंट ऑफ सेकेंड और सबसीक्वेंट कन्विक्शन, फिर से जैसे आप देख रहे हैं कि अगर दूसरी बार या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि होती है तब क्या होगा, विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years, which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। अब देखिए, अब यहाँ अथवा जुर्माना नहीं रह गया, तुम दोबारा दोषी हो तो जुर्माना तो दोगे ही दोगे, कारावास भी लोगे ही लोगे, और कारावास कम से कम होगा भाई अब 5 साल, जो आप यहाँ मैक्सिमम 5 years देख रहे थे। अगर तुमने दोबारा, इस व्यक्ति ने दोबारा वही ऑफेंस किया है, उसके दोष सिद्धि होती है या उसके बाद कभी किया है, तो क्या होगा दोस्तों, उसकी सजा बढ़ जाएगी। अब कम से कम 10 साल, उसको कितनी सजा देने वाले हैं, 5 साल की सजा, उससे ऊपर भी इम्प्रिजनमेंट या कारावास दे सकते हैं, साथ में जुर्माना भी लगाएंगे। अब अथवा का कोई ऑप्शन नहीं है, और का कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखिए, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, यानी साथ में जुर्माना भी लगेगा। कब, जब सबसीक्वेंट या सेकेंड टाइम कन्विक्शन है, तो देखिए नॉट बी लेस देन 5 years, तब मैक्सिमम जो पनिशमेंट हो जाएगा 5 years का, और साथ में प्लस फाइन भी देना पड़ेगा। क्यों, पर्पस क्या है, कमर्शियल पर्पस के लिए तुमने स्टोर कर रखा है और बड़े लेवल पे। तो ये आपने देखा लास्ट सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 15। तो इसी तरह देखिए, ये आपने कंप्लीट कर लिया अभी के अभी 13, 14, 15 फटाफट। और जो मेन मेंबर्स एकदम मेन कीवर्ड्स पकड़िए, मार्जिनल और ध्यान में रखिए। जैसे अब 13+3 का क्या है, कमर्शियल पर्पस मेन कीवर्ड है। यहाँ पे सारी कहानी एक है, एक चल रही है, सब कुछ वही की पोर्नोग्राफिक मटेरियल को पजेस किया है, स्टोर किया है, उसमें बच्चा शामिल है, पर्पस क्या है, कमर्शियल पर्पस, ये सजा बढ़ गई, सबसीक्वेंट है तो बढ़ गई, है ना। और कौन सा सेक्शन है, मार्जिनल नोट क्या है, ये सब याद रखेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आज आपका ये चैप्टर भी पॉक्सो एक्ट का फिनिश हो गया है, और अब इसको अच्छे से रिविजन कीजिए, और उस पर कैसे भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन आपने सॉल्व करते रहिए। लास्ट में मैं इस पर क्वेश्चन जरूर कराऊंगी, और तब तक के लिए एकदम बढ़िया से इसको लर्न करके रेडी हो जाइए अपने एग्जामिनेशन के लिए मेरे साथ रिविजन करते हुए। तब तक के लिए परमिशन दें, नेक्स्ट क्लास में आगे के चैप्टर्स पे बात होगी। थैंक यू सो मच।